बताइए मिस्टर अर्नव, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स बता दीजिए फटाफट चारों। देख के बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम। देख के बता दीजिए। एस 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 उसका मतलब क्या हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कॉन्ग्रुएंसी का जो फर्स्ट रूल है फटाफट भाई इथन, ये है कि ये अगर दो ट्राइंगल्स हैं, लेट अस अज्यूम वी हैव दीज टू ट्राइंगल्स। वी हैव these two triangles. Let us assume that this side is equal to this side is equal to this, and this side is equal to this. Equal. Then these triangles are congruent. These are called corresponding sides. Have, have you guys understood? इसके सामने भाई ये जो एंगल है, दिस एंगल, इसके सामने ये जो एंगल है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई इथन समझ आ रहा है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट corresponding angles. We are talking about corresponding sides. We are talking about congruent triangles. भाई इथन कोई डाउट है? You need to understand what is the meaning of corresponding very clearly. So for example, if this is one of the side, this is the another side, which is the corresponding angle? The angle opposite to this. This is the corresponding angle. भाई इथन डाउट है? इसके सामने ये जो एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एनी डाउट? एनी डाउट अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस तो कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ आ चुकी है। सो द फर्स्ट रूल ऑफ द सिंपलेस्ट रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एस एस एस, साइड साइड साइड। सेकंड बता दीजिए। एस सी एस, इंक्लूडेड एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इंक्लूडेड एंगल। इसको याद करने का एक तरीका है, अपना हाथ ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है? अब ये देखिए, ये बीच में जो आपको नजर आ रहा है, ये दिस, ये जो है ये इंक्लूडेड एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट अस अज्यूम वी हैव टू ट्राइंगल्स। लेट अस अज्यूम दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, this side is equal to this side, and this is the included angle. Yes, so that is why I am using a symbol like this. So this, ये जो है ये included angle है between this side and this side. So step पे कर रहे हैं क्वेश्चन तो वो दो साइड और एक एंगल देंगे। इंक्लूडेड एंगल, कोई एंगल दूसरा लटरम बटरम एंगल नहीं देंगे। इंक्लूडेड एंगल। यस। वो तभी जो ए है वो एंगल नहीं है, उसको एंगल नहीं बोलना। उसको क्या बोलना है? इंक्लूडेड एंगल। उसको स्पेसिफिकली इंक्लूडेड बोलना है। बिकॉज व्हाट माइट हैपन इज दैट दे माइट ट्राई टू कंफ्यूज यू। सो फॉर एग्जाम्पल दे माइट डू, भाई इधर देख ले, दे माइट से दैट दिस एंगल थीटा is equal to this angle theta. Now this is not the included angle. You want the included angle. The maximum mistakes happen in SAS. भाई इतन कोई डाउट है? थर्ड बोलिए। ASA और AAS, ये सिंपल है। हाँ बोलिए, शाबाश बोलिए। जी, जी इसमें ये बहुत सिंपल है। ये बहुत सिंपल है इसमें। हाँ बोलिए। जी, ये बहुत सिंपल है। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि यार दो, मतलब एक साइड दूसरी साइड के इक्वल होगी, और कोई भी दो रैंडम एंगल ले लीजिए, इट डजेंट मैटर वो इंक्लूडेड हो ना हो, डजेंट मैटर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज थीटा and this is theta, this is alpha, and this is alpha, let us assume, तो ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे।
नहीं समझ में आया? शुड आई रिपीट? एनी टू एंगल्स आर इक्वल, डजेंट मैटर, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डजेंट मैटर। अब थोड़ा सा एक समझ लीजिए, सी दिस इज कॉल्ड थीटा, दिस इज कॉल्ड अल्फा, दिस इज कॉल्ड बीटा, बेटा। यूजुअली ये अल्फा, थीटा, बीटा आर यूज्ड फॉर एंगल्स इन ज्योमेट्री। जैसे आप एक्स वाई जी यूज करते हैं ना, एक्स वाई जी is used in algebra. So at times I will be using theta, alpha, beta. Now this alpha, theta, beta is used for angles in geometry. समझ आ गया? Should I repeat? भाई अलजेब्रा में जैसे आप एक्स वाई जी यूज करते हो ना कोई जर्नल, तो यूजुअली ज्योमेट्री में अल्फा, थीटा, बीटा यूज कर लिया जाता है एंगल्स के लिए। एक और भी यूज कर लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड गैमा। यूजुअली, कभी आप देखेंगे, नहीं देखेंगे तो ठीक है, कई बार मैं गलती से बोल दूंगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं बोल दिया करूंगा। शुड आई रिपीट? देख लीजिए, ट्राइंगल है, उसमें ये थीटा थीटा के इक्वल है, ये जो अल्फा अल्फा के इक्वल है, और बीच में कोई भी रैंडम साइड है वो रैंडम साइड के इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट है? अब इसको ए एस ए बोल लीजिए, इसको ए एस बोल लीजिए। रिकॉर्ड हो रहा है, मस्त। घर पे जाके दोबारा से एक बार देख लीजिए। मैं आपको यहीं पर एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। देखिए, लेट अस अज्यूम आपके पास ऐसा कुछ स्टोरी है। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। भाई दिया हुआ है, उसको नापने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है 45 डिग्री। ये जो एंगल है, मिस्टर रित्र, यहाँ पर आ जाओ, ये बुक्स को यहाँ रख दो, या यहाँ पर आ जाओ। ये, हाँ, ये 45 डिग्री है। लेट अस अज्यूम ये जो है ये 45 डिग्री है। भाई समझ आ गई प्रॉब्लम? अब एक साइड, एक एंगल और एक और एंगल ले लीजिए। लेट अस अज्यूम ये जो है ये 30 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री है। स्टोरी समझ आ गई? अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, है ना? अब देख लीजिए, ये 45, ये 30, 75, तो 180 माइनस 75, 105। तो ये जो एंगल है ये 105 है, ये जो एंगल है ये 105 है। मेरी बात समझ में आ गई? भाई इतना कोई डाउट है? जी। अब इसमें मैंने क्या बोल दूं, ए एस कुछ बोल के भी इसको कॉन्ग्रुएंट मैं बोल सकता हूँ। बट एक बात समझिए कि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं चीज़ें तो होता क्या है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। भाई तूने क्वेश्चंस किए कल के दोबारा? ठीक है, अब 5 मिनट वेट कर ले, जो तूने रिवाइज करना है रिवाइज कर ले, मैथ्स में जो भी रिवाइज करना है रिवाइज कर ले, फिर शुरू करते हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ें देखिए, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये 105 के सामने जो साइड है वो ऑटोमेटिकली 105 के जो सामने साइड है उसके इक्वल हो चुकी है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव कर दिए हैं, सो देर इज समथिंग योर टीचर विल टेल यू, CPCT। बोलिए, शाबाश। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। लिख लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। यहां तो कोई डाउट है? अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भैया अगर ये ट्राइंगल्स आपने ट्राइंगल 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो ये 105 है, ये 105 है, 105 के सामने ये वाली जो साइड है वो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल होगी। मैं नाम इसका लिख देता हूँ, ABC
इसका नाम लिख देता हूँ PQR। ये बात समझ में आ गई। तो BC जो है वो ऑटोमेटिकली PR के इक्वल होगी। यहाँ तो कोई डाउट है भाई? इतना समझ आ रहा है? अब देखिए, ये 30 डिग्री के सामने ये जो साइड थी, और 30 डिग्री के सामने ये वाली जो साइड थी, ये तो इक्वल है ही है। यहाँ तक ठीक है। अब ये 45 के सामने ये जो साइड है, और यहाँ 45 के सामने ये जो साइड है, ये भी अब इक्वल हो चुकी है। आप लिखेंगे कि AC इज इक्वल टू PQ, ब्रैकेट में लिख देंगे CPCTE। नहीं समझ में आया? ओ भाई इथन, कोई डाउट है? सो द पॉइंट, जैसे आप वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, तो एक लेवल जब आप क्रॉस कर लेते हैं, सो यू विल गेट लॉट ऑफ टूल्स। वो आपको टूल्स मिल जाते हैं ना। तो उसी तरह अगर आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो यू गेट लॉट ऑफ टूल्स। तो CPCTE यूज करके आप साइड्स और सारे उसके जो एंगल्स हैं वो सारे इक्वल कर सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? तो SSS यूज कर लिया, SAS यूज कर लिया, कोई डाउट है यहाँ तक? ASA AAS, और लास्ट में बोलिए। बहुत बढ़िया। अब इससे पहले एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। भाई इतन कोई डाउट है? 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। सपने में भी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। बात खत्म। सो दो ट्राइंगल्स होंगे। लेट अस अज्यूम ये दो ट्राइंगल्स हैं। लेट अस अज्यूम ये दो ट्राइंगल्स हैं, ABC और PQR। तो RHS का मतलब ये हुआ कि एक तो दोनों में राइट एंगल होना चाहिए। हो गया राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल होने चाहिए, तो AC जो है वो QR के इक्वल होना चाहिए। जी, लेंथ, लेंथ, लेंथ। AC जो है वो QR, मतलब लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ये समझ आ गया? और कोई भी साइड, वो साइड कोई भी हो सकती है। लेट अस अज्यूम AB जो है वो PR के इक्वल है। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। भाई इथन कोई डाउट है? अब देखिए, ये तो आपने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद जो आपको CPCTE से जो गिफ्ट मिलेंगे, CPCTE से जो गिफ्ट मिलेंगे, वो गिफ्ट देख लीजिए कौन से गिफ्ट मिलेंगे। इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये है। अब ये जो दो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे यूजिंग CPCTE। कोई डाउट है? भाई इधर घर पे जाके देखना पड़ेगा आपको ये लेक्चर दोबारा। ये जो साइड है वो ये वाली साइड के ऑटोमेटिकली इक्वल है। जो थर्ड साइड है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो चुकी है। इसके सामने का ये वाला जो एंगल है वो इसके सामने वाले ये वाले एंगल के इक्वल हो चुका। नहीं समझ में आया? भाई इतना डाउट है? ये ज्योमेट्री आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, आपको तंग करेगी, बट एक बार समझ लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। RHS कैसे लगता है? 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। 90 के सामने ये 5 सेंटीमीटर, 90 के सामने ये 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इक्वल है। यहाँ तक डाउट है? हाइपोटेन्यूज इक्वल है, कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। लेट अस अज्यूम ये 4 सेंटीमीटर है, और लेट अस अज्यूम कुछ भी आप ले सकते हैं, ये जो है ये 4 सेंटीमीटर। तो RHS से इक्वल हो गया। अब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ ही काफ़ी चीज़ें आपको गिफ्ट में मिल जाती हैं। एक बार आप प्रूव कर दें कि कॉन्ग्रुएंट है तो आपको काफ़ी चीज़ें गिफ्ट में मिल जाती हैं। ये चीज़ आपको समझ आई या नहीं आई? जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको समझ आया कि नहीं आया? स- एक बार आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो CPCTE यूज करके
बहुत चीजें आपको गिफ्ट में मिल जाती हैं। ये बात समझ में आई? सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स इसके सामने का ये वाला जो एंगल है, वो इसके सामने का ये वाला जो एंगल है उसके इक्वल हो चुका है। वो हो गया, वो गिफ्ट में मिल गया आपको। टेक इट एंड गो, मजा करो। ओ भाई इथन, ये वाली जो साइड है वो आ, ये वाली जो साइड है वो ये वाली साइड के ऑटोमेटिकली इक्वल हो चुकी है। यू नीड टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। और इसके सामने का ये वाला जो एंगल है वो इसके सामने का ये वाले एंगल के इक्वल हो चुका है। टेक इट एंड गो, मजा करो। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनके पेयर्स बन जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा? तो जो AC है भाई, जो AC है वो QR के इक्वल है। जो AB है, ये साइड्स है, जो AB है वो PQ के इक्वल है। जो BC है वो PR के इक्वल है। ये साइड्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। अब इनके सामने जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल है। तो कहने का मतलब AC के सामने जो एंगल, ये एंगल B किसके इक्वल है? QR के सामने का एंगल P। AB के सामने का एंगल C किसके इक्वल है? PQ के सामने एंगल R। और BC के सामने एंगल A किसके इक्वल है? PR के सामने एंगल Q। भाई डाउट है? एक्स्ट्रा स्लो बताया जा रहा है आपको ताकि आप दोबारा दुखी ना करें मुझे। एक बार समझा समझा दिया तो फिर दोबारा चूचू मत करें। यहाँ तो कोई डाउट है? भाई इथन, कोई डाउट है? अब इसमें कई कुछ चीजें होंगी जो आपको इधर उधर थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। वो कॉमन सेंस कैसे यूज करते हैं देख लीजिए। जैसे लेट अस अज्यूम कि आपको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रूव PQR PSR के कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव कीजिए। तो कॉमन सेंस कैसे यूज की जाती है? ये 90 है, ये 90 है। यार ये जो PR है ये तो कॉमन साइड है ना। ये इस ट्रायंगल में भी होगी और इस ट्रायंगल में भी होगी, दोनों एंगल्स में होगी। नहीं, जब अगर आप RHS लगाना चाहते हैं तो राइट एंगल तो एक चाहिए। हाइपोटेन्यूज आपने इक्वल बोल दिया, और जो साइड है वो कोई, यार वो दूसरी होनी चाहिए, कोई तीसरी साइड होनी चाहिए। ये, हाँ। तो जैसे लिखा ना, देर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन प्रूव चूज नॉट पॉसिबल। तो या तो ये बोलता है कि कुछ और इसमें दिया हुआ है, और तो कुछ दिया नहीं हुआ। तो थोड़ा मुश्किल है इसका। भाई नहीं समझ में आया? मित्रों समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, आपको बहुत लेक्चर्स दिए जाएंगे। क्योंकि वो लेक्चर्स देखेंगे आपको तो बहुत क्वेश्चंस उसमें सॉल्व किए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। यहाँ तो कोई डाउट है? और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर दीजिए। जितना समझ आता है वो करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। बट एक बार कॉन्फिडेंस की अच्छी तरह कर लेंगे तो लाइफ में कंफर्टेबल रहेंगे, मतलब मैथ्स में कंफर्टेबल रहेंगे। ये समझ आ गया?